तो 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं एलेक्स कैरी और जॉनी बेस्टो की कंट्रोवर्सी को, और अभी तक लोगों के बयान आना बंद नहीं हुए हैं। दुनिया भर के एक्स क्रिकेटर इस कंट्रोवर्सी के ऊपर अपनी जो टिप्पणियां हैं वो करे जा रहे हैं और जैसा कि उम्मीद थी ऐसी कई टिप्पणियां हैं जो बेस्टो के फेवर में हैं, तो ऐसे कई कमेंट्स हैं जो बेस्टो के पूरे तरीके से अगेंस्ट हैं। कुछ लोग हैं जो यही कहने में लगे हैं कि जिस तरीके से बेस्टो को आउट करा गया वो पूरे तरीके से क्रिकेट के लॉस के फेवर में था, तो बेस्टो को खुशी खुशी उस विकेट को एक्सेप्ट करना चाहिए। और वहीं पे कुछ लोग वो भी हैं जो ये कहने में लगे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को इस तरीके से जीतना शोभा नहीं देता, अगर उन्हें जीतना ही था तो अपनी काबिलियत से जीतना चाहिए था। लेकिन इन सभी बयानों के बीच जिस इंसान का बयान सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है और सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है वो कोई और नहीं, वो हैं इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैककलम। अब देखिए, इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने तो मैच खत्म होने के बाद बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट देते हुए ये कह दिया था कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की जगह पे होता तो मैं इस तरीके से मैच को जीतना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि मेरा सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर मैच जीतें तो काबिलियत से जीतें, ऐसे बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो उस वीडियो में मैंने बहुत ही क्लियर फैक्ट के साथ इस बात को प्रूव किया था कि बेन स्टोक्स जो बयान दे रहे हैं वो खुद भी उस बयान पे नहीं टिके थे। कैसे उन्होंने 2019 वर्ल्ड कप के फाइनल में अपने बल्ले से जब बॉल को बाउंड्री की तरफ भेज दिया था, भले ही वो एक्सीडेंटली हुआ था, लेकिन वहां पे बेन स्टोक्स ने एक बार भी ऐसा नहीं कहा था कि ये जो चौका मुझको मिला है ये मुझको मेरी काबिलियत से नहीं मिला है, तो ये चौका मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहूंगा। बल्कि बेन स्टोक्स ने तो अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए थे और बस ये कह दिया था कि मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया है, तो ये चौका हमें ही मिलेगा। और वही चौका ही था जिसकी वजह से इंग्लैंड 2019 वर्ल्ड कप का विजेता बना था। अगर वो चौका बेन स्टोक्स के बल्ले से लग के बाउंड्री तक नहीं गया होता तो बेन स्टोक्स कभी भी या इंग्लैंड कभी भी 2019 का वर्ल्ड कप नहीं जीतते। लेकिन अभी अभी जैसा मैंने कहा कि सारे ही बयानों के बीच जिस एक इंसान का बयान सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है वो कोई और नहीं, वो है इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैककलम। क्योंकि ब्रेंडन मैककलम से मैच खत्म होने के बाद जब इस जॉनी बेस्टो वाली कंट्रोवर्सी पे टिप्पणी करने को कहा गया तो मैककलम कहते हैं कि देखिए वो चीज कितनी सही थी या कितनी गलत थी वो बात की बात है, लेकिन मैं भी यहां पे बेन स्टोक्स की तरह यही कहना चाहूंगा कि अगर मेरे पास ऑप्शन होता मैच को इस तरीके से जीतने का तो मैं वहां पे वो डिसीजन असल में लेता ही नहीं जो कि ऑस्ट्रेलियन टीम ने लिया। इवन ब्रेंडन मैककलम अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए ये तक कह देते हैं कि इस डिसीजन के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो मुझको नहीं पता, लेकिन एक बात तो सत्य है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच के जो रिश्ते हैं वो काफी हद तक खराब हो जाएंगे। और मैं श्योर हूं कि एशेज के खत्म होने के बाद हम ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ बियर पीने तो बिल्कुल नहीं बैठने वाले, जिससे मैककलम कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि हम ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के इस बिहेवियर से काफी ज्यादा खफा हैं और इसकी वजह से उनके और हमारे रिलेशंस में काफी खटास आने वाली है। लेकिन असल सच आपको पता है यहां पे क्या है? जैसे मैंने आपको बेन स्टोक्स के दोगलेपन से वाकिफ कराया, अब बारी आती है ब्रेंडन मैककलम के दोगलेपन की। बात है साल 2006 की, जब न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच एक टेस्ट मैच खेला जा रहा था और श्रीलंका की तरफ से जो दो बैट्समैन पिच पे मौजूद थे, एक थे कुमार संगक्कारा और दूसरे थे मुथैया मुरलीधरन। तो उसी मैच के दौरान जब एक मोमेंट पे कुमार संगक्कारा 99 के स्कोर पे खेल रहे होते हैं और बॉलिंग एंड पे मुथैया मुरलीधरन खड़े होते हैं, तभी अगली बॉल पे संगक्कारा एक शॉट मारते हैं। शॉट मारते ही वो सिंगल लेते हैं और अपनी सेंचुरी को कंप्लीट कर लेते हैं। वहीं पे मुथैया मुरलीधरन उस रन को लेते हुए जब बैटिंग एंड पे जाते हैं तो वो अपने रन को कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सा वहां पे ठहर के क्रीज से निकल आते हैं कुमार संगक्कारा को बधाई देने के लिए क्योंकि उन्होंने सेंचुरी कंप्लीट करी है। लेकिन ब्रेंडन मैककलम के पास जो फील्डर के थ्रू बॉल आती है वो कुछ 1-2 सेकंड लेट आती है और वो बॉल कलेक्ट करते ही स्टंप्स पे मार देते हैं और मुथैया मुरलीधरन को उस दिन आउट दे दिया जाता है। और यहां पे ये पूरे तरीके से क्लियर होता है कि मुथैया मुरलीधरन कोई रन नहीं लेना चाह रहे थे, वो तो बस संगक्कारा के पास जाके उनको उनकी सेंचुरी के लिए बधाई देना चाह रहे थे। क्या वहां पे ब्रेंडन मैककलम की इंसानियत
इंसानियत नहीं जागी थी? क्या तब मैकलम को यह एहसास नहीं हुआ था कि जिस तरीके से मुरलीधरन को आउट कर रहे हैं वो असल में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है? इस विकेट के पीछे ना ही न्यूजीलैंड का कोई टैलेंट है, ना ही ब्रेंडन मैकलम का। ये तो बस एक साजिश है किसी बैट्समैन का विकेट चटकाने की। खैर, एक सच यहां पे ये भी है कि इस इंसिडेंट से कई साल बाद जब ब्रेंडन मैकलम ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया था तो उस वक्त पे उन्होंने कुमार संगकारा और मुथैया मुरलीधरन से माफी मांगी थी और कहा था कि आज भी उन्हें इस चीज का अफसोस होता है कि उस दिन उन्होंने मुरलीधरन को उस गलत तरीके से आउट क्यों किया। लेकिन एक सच यहां पे यह भी है कि ब्रेंडन मैकलम ने ऐसा कारनामा सिर्फ साल 2006 में नहीं किया था, बल्कि इससे ठीक 3 साल बाद 2009 में भी ब्रेंडन मैकलम ने ऐसा ही कुछ इंसिडेंट रिपीट किया था। जब 2009 में चल रही चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच एक मैच खेला जा रहा होता है। हाँ, वही इंग्लैंड जिसके अभी कोच ब्रेंडन मैकलम ये कहते हैं कि अगर मैं ऑस्ट्रेलियन टीम की जगह होता तो मैं कुछ भी ऐसा नहीं करता, मैं इस तरीके से जीतना बिल्कुल प्रेफर नहीं करता। वही ब्रेंडन मैकलम जब साल 2009 में इसी इंग्लैंड टीम के खिलाफ खेल रहे होते हैं तो असल में पता है ब्रेंडन मैकलम ने क्या किया था? इसी मैच के एक मोमेंट के दौरान जब इंग्लैंड के बैट्समैन पॉल कॉलिंगवुड एक बॉल को लीव करते हैं तो वो बॉल सीधे ब्रेंडन मैकलम के दस्तानों में जाती है और पॉल कॉलिंगवुड ठीक जॉनी बेस्टो की तरह बॉल को लीव करते ही 1-2 सेकंड बाद क्रीज से बाहर निकल जाते हैं और ब्रेंडन मैकलम बॉल स्टंप्स पे हिट कर देते हैं। यहां भी पॉल कॉलिंगवुड ने क्रीज छोड़ने से पहले ना ही अंपायर को कोई इशारा किया था, ना ही न्यूजीलैंड टीम को। इसी चीज का फायदा उठाते हुए ब्रेंडन मैकलम ने पॉल कॉलिंगवुड का विकेट चटका लिया था। अब देखो, एक सच फिर से यहां पे यह है कि अंपायर ने तो पॉल कॉलिंगवुड को आउट दे दिया था, लेकिन न्यूजीलैंड के कप्तान डेनियल विटोरी ने अपील को विथड्रॉ कर लिया था और पॉल कॉलिंगवुड ने अपनी पारी को जारी रखा था। लेकिन उससे भी बड़ा सच यह है कि जब डेनियल विटोरी अपनी इस अपील को विथड्रॉ कर रहे थे, वो इस बात के लिए मैकलम को कन्विंस कर रहे थे कि हमें इस तरीके से विकेट नहीं चाहिए, तो पूरी न्यूजीलैंड टीम में एक मैकलम ही थे जो इस बात पे अड़े हुए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें ये विकेट लेना ही चाहिए। वो तो आखिर में जाके कहो डेनियल विटोरी टीम के कप्तान थे तो उनकी ही चली और पॉल कॉलिंगवुड का वो विकेट नहीं माना गया। तो देखो, एक बात मैंने कल भी कही थी, आज भी कह रहा हूं, आगे भी कहूंगा कि जिस वक्त पे जिसका मतलब छुपा होता है ना, वो उसी हिसाब से काम करता है। कोई भी बहुत ज्यादा पवित्र नहीं है और कोई भी बहुत ज्यादा मैला नहीं है। बस लोग सिचुएशन के हिसाब से अपनी छवि को दुनिया के सामने रखते हैं। तो मैकलम भाई, जब आप ये बयान दे रहे थे कि मैं तो इस सिचुएशन में जीतना बिल्कुल प्रेफर नहीं करता, मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी काबिलियत से जीतना पसंद करता हूं, तो कम से कम 2 पल के लिए आपको सोचना चाहिए था कि आपने अपने भूतकाल में क्या क्या कारनामे किए हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी इस बात पर विचार कर लिया होता तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अभी आप जो बयान दे रहे हैं वो देते ही नहीं। और वो कहते हैं ना कि जो कर्मा होता है वो लौट के जरूर आता है, और जैसा कि इस वक्त हम साफ साफ देख रहे हैं कि वो कर्मा जो आपने 2006 और 2009 में किया था वो अब 2023 में जाके आपके पास ही लौट आया। लेकिन ये बात तो जग जाहिर है कि आपको अपनी ही दवाई का स्वाद बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का मैकलम के इस बयान के बारे में क्या कहना है? क्या उनको ये हक मिलता है कि वो ऐसा कमेंट कर सके जबकि उन्होंने खुद यही सेम चीज 2-2 बार करी थी? जो भी वीडियो देख रहा है, ईमानदारी से अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और आपको क्या लगता है कि वो विकेट वहां पे ऑस्ट्रेलिया को लेना चाहिए था या फिर विड्रॉ कर लेना चाहिए था? ऑनेस्टली अपना कमेंट जरूर बताइएगा। सेम टाइम पे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ऐसी ही जबरदस्त स्टोरीज के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।